जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एमपी आईटीआई टीओ के बेल्डर थ्योरी के सेकंड पार्ट को लेकर मैं हाजिर हूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला सवाल है, वेल्डिंग में हीट का मुख्य स्रोत क्या होता है? घर्षण, रसायन, बिजली या प्रकाश? आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिजली। ठीक, अगला सवाल देखेंगे। SMAW का पूरा नाम क्या होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। वेल्डिंग में रूट गैप क्यों दिया जाता है? दिखावट के लिए, गहराई तक पेट के लिए, समय बचाने के लिए, जंग रोकने के लिए? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गहराई तक पेट बनाने के लिए। ठीक, अगला सवाल है, इलेक्ट्रोड की कोटिंग किससे बनती है? रेत से, फ्लक्स से, सीमेंट से या प्लास्टिक से? आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फ्लक्स से। ठीक, पांचवा सवाल, वेल्डिंग आर्क का तापमान लगभग कितना होता है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो तापमान होता है आर्क वेल्डिंग का। ठीक है, अगला सवाल, वेल्डिंग में बैक फायर किस में होता है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गैस वेल्डिंग में जो कि बैक फायर होता है। ठीक, अगला सवाल, फ्लैश बैक अरेस्टर का उपयोग किया जाता है गैस बचाने के लिए, आग रोकने के लिए, प्रेशर बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, नोजल ठंडा रखने के लिए? आपका ऑप्शन बी सही होगा, आग रोकने के लिए फ्लैश बैक अरेस्टर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, कास्ट आयरन वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड उपयोग होता है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निकेल का। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, वेल्डिंग में ओपन सर्किट वोल्टेज किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिना आर्क वोल्टेज में ओपन सर्किट वोल्टेज उसको कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, वेल्डिंग मशीन का ड्यूटी साइकिल क्या दर्शाता है? वोल्टेज, करंट, काम का समय या वजन? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काम का समय। अगला सवाल है, वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, E6013। इस कोड का इलेक्ट्रोड जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है। अगला सवाल, वेल्डिंग में फ्यूम क्या होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धुआं। ठीक है, अगला सवाल, वेल्डिंग में स्ट्रेस क्यों पैदा होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आसमान गर्मी से। ठीक है, अगला सवाल है, TIG यानी टिक वेल्डिंग में सील्डिंग गैस कौन सी होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आर्गन गैस, जो कि सील्डिंग गैस के रूप में यूज की जाती है। अगला सवाल है, मिग वेल्डिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, GMAW यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से इसको जाना जाता है। अगला सवाल देखेंगे, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में आर्क कैसे बनता है या रहता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्लस्क में ढका हुआ उसका आर्क रहता है। ठीक है, अगला सवाल है, वेल्डिंग में बर्न थ्रू किसे कहते हैं? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छेद बनना। ठीक है, अगला सवाल, स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग में क्या जरूरी होता है? आपका सही आंसर है वी, साफ सफाई। ठीक है, अगला सवाल है, वेल्डिंग के समय सबसे पहले क्या पहनना चाहिए? हेलमेट, जूते, ग्लव्स, एप्रॉन? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ए, हेलमेट। ठीक है, वैसे तो इसमें मुझे इसका डाउट लग रहा है, वैसे इसका ग्लव्स हो सकता है। वेल्डिंग के समय सबसे पहले क्या पहनना चाहिए? ग्लव्स हो सकता है। भी हेलमेट है, जो शील्डिंग के लिए मास्क दिया है वो हेलमेट होता है, उसका शायद हो सकता है। आपका अगला सवाल है, वेल्डिंग से पहले प्लेट की एज तैयार करने को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बेवलिंग कहा जाता है वेल्डिंग से पहले प्लेट की एजों को तैयार करने की विधि को। ठीक है, आपका अगला सवाल है, बेवल एंगल आमतौर पर कितना होता है? बेवल एंगल आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 45 डिग्री आपका बेवल एंगल रखा जाता है। वेल्डिंग में रन किसे कहते हैं? आपका ए ऑप्शन सही होगा, एक पास को वेल्डिंग रन कहते हैं। मल्टी पास वेल्डिंग क्यों की जाती है?
आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मोटी प्लेट के लिए मल्टीपास वेल्डिंग की जाती है। फुल पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पूरा जोड़ इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन, ठीक है। वेल्डिंग में गैप बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है? वेल्डिंग में ज़्यादा गैप होगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यानी कि कमज़ोर वेल्ड बनेगा, अधिक धातु खर्च होगी और बर्न थ्रू भी होगा। अगला सवाल है, आर्क की लंबाई अधिक होने से क्या होगा? आर्क की अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो आपका स्पेटर ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, आर्क बहुत छोटा होने से क्या होगा? आर्क अगर सबसे छोटी हो जाएगी तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोड चिपकेगा, ठीक है। अगला सवाल है, वेल्डिंग में हीट इफेक्टेड जोन यानी HAZ क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रभावित क्षेत्र को हीट इफेक्टेड जोन कहा जाता है। अगला सवाल है, HAZ में क्या परिवर्तन होता है? सही आंसर होगा आपका संरचना, ठीक है। अगला सवाल है, वेल्डिंग में फिक्सचर का मुख्य लाभ क्या होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी डी सभी होगा, यानी स्पीड, सटीकता और सुरक्षा, ठीक है। अगला सवाल है, गैस सिलेंडर को कैसे रखना चाहिए? लेटाकर, उल्टा, खड़ा करके या ढीला? आपका ऑप्शन नंबर भी सही है, खड़ा करके किसी भी गैस सिलेंडर को रखना चाहिए। अगला सवाल है, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग किस रंग का होता है? काला, नीला, हरा या लाल? आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नीला, यानी ऑक्सीजन का सिलेंडर जो होगा उसका रंग जो है नीले कलर का होता है। एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? काला, लाल, पीला, सफ़ेद? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काला, ठीक है। वेल्डिंग में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सी, रेडियोग्राफी, ठीक है। अगला सवाल है, हैमर टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनाशकारी हैमर टेस्ट होता है। वेल्डिंग में विजुअल इंस्पेक्शन कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी समय, यानी पहले, दौरान, बाद में या सभी समय। अगला सवाल है, ग्राइंडिंग का उपयोग क्यों होता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सफाई, स्मूथ फिनिश के लिए और दोष हटाने के लिए ग्राइंडिंग का यूज किया जाता है। अगला सवाल है, वेल्डिंग में जिग का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? पकड़ के लिए, पोजीशन, दोहराव या सभी के लिए? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा, यानी सभी। अगला सवाल है, इलेक्ट्रोड को नमी से कैसे बचाते हैं? खुला रखकर, पानी में, ओवन में, धूप में? अगला आपका सही आंसर होगा ओवन में, ठीक है। अगला सवाल है, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का लाभ क्या होता है? स्पेटर कम देता है, क्रैक कम देता है, मजबूत जोड़ बनाता है और सभी, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। अगला सवाल है, वेल्डिंग में फ्लैट वेल्ड कहाँ होता है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी और सी, यानी कि लैप जॉइंट के लिए और टी जॉइंट के लिए वेल्डिंग में फ्लैट वेल्ड किया जाता है। अगला सवाल है, ग्रूव वेल्ड किस जॉइंट में होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सही, यानी बट वेल्ड में ग्रूव वेल्ड जॉइंट होता है, ठीक है। वेल्डिंग के समय सबसे अधिक खतरा किससे है? शोर, धुआं, बिजली या गर्म धातु से? आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गर्म धातु से आपको सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। अगला सवाल, वेल्डिंग के बाद वेल्ड का रंग नीला क्यों होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण के कारण वेल्डिंग के बाद जो वेल्डिंग होती है उसके बाद नीला रंग थोड़ा दिखाई देता है। अगला सवाल है, वेल्डिंग में फ्यूजन का मतलब क्या होता है? पिघलना, जमना, जोड़ना, बनना, जोड़ बनाना? ऑप्शन नंबर डी यानी ए और सी, यानी पिघलना और जोड़ बनाना फ्यूजन का उसका मतलब होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड होल्डर किससे बना होता है? स्टील, तांबा, इंसुलेटेड मेटल या प्लास्टिक का? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, इंसुलेटेड मेटल का इलेक्ट्रोड होल्डर बना होता है आर्क वेल्डिंग का, ठीक है। अगला सवाल है, वेल्डिंग के समय गीले हाथ क्यों खतरनाक हैं? फिसलन के लिए करंट लग सकता है, गर्मी या धुआं? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, करंट लग सकता है, ठीक है। अगला सवाल, वेल्डिंग मशीन में ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? करंट बढ़ाना, वोल्टेज घटाना, AC बदलना या सभी? आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी, ठीक है। अगला सवाल है,
वेल्डिंग में सबसे सरल पोजीशन कौन सी होती है? ओवरहेड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फ्लैट वेल्डिंग। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी फ्लैट वेल्डिंग। समतल पे वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। ठीक है, आपका लास्ट सवाल है 50वां सवाल। वेल्डिंग में पास की संख्या किस पर निर्भर करती है? आपका मोटाई, ज्वाइंट, वेल्डर या सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपके हुए 50 क्वेश्चंस वेल्डर थ्योरी के, जो कि आपके MPITI TU में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट 3 लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।